मैं रश्मि आर्या, हिंदी मीडियम से, कक्षा 7, विषय गृह विज्ञान, पाठ स्वच्छता। बच्चों, कल मैंने आपको स्वच्छता के बारे में बताया था कि किस प्रकार हमें स्वच्छता से अपने शरीर का, अपने वातावरण का, अपने आसपास के माहौल को स्वच्छ रखना है, तभी हम एक अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे और हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। क्योंकि स्वच्छता का हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है और अगर इनकी कमी होती है तो हमें अनेक प्रकार की बीमारियां घेर लेती हैं। वो मैंने आपको कल समझाया था कि जल की भी स्वच्छता ज़रूरी है और वायु की स्वच्छता ज़रूरी है, आसपास की स्वच्छता ज़रूरी है और भोजन की स्वच्छता भी बहुत ज़रूरी है। अब इन बातों के अलावा इस पाठ को मैंने आपको समझा दिया है। अब मैं आपको इसका कुछ क्वेश्चन आंसर बताने जा रही हूँ बच्चों, उसे ध्यान दीजिए और उसे आप अपनी कॉपी में करते भी जाइएगा जैसे जैसे मैं बताती जा रही हूँ। सबसे पहले आप देखिए इसका रिक्त स्थान की पूर्ति। पहला है, कुपोषण से ग्रस्त लोग अत्यधिक कमज़ोर होते हैं। ये आपको रिक्त स्थान भरना है और पहले में भरा जाएगा अत्यधिक कमज़ोर। शुद्ध वायु शरीर में प्रवेश कर रक्त को शुद्ध करती है। अशुद्ध वायु के प्रयोग से श्वास संबंधी रोग होते हैं। पकाने से पूर्व भोज्य पदार्थों को स्वच्छ पानी से धोना चाहिए। अब है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला है, प्रदूषित जल से होने वाले रोगों के नाम। तो प्रदूषित जल से जो रोग होते हैं वो आप देखिए, मैंने लिखा हुआ है, पेचिश, पाचन संबंधी, त्वचा संबंधी रोग फैलते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अब है लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रदूषित वायु से कौन कौन सी हानियां होती हैं? मैंने ये लिखा हुआ है, दूषित वायु से श्वास संबंधी रोग होने की संभावनाएं रहती हैं। अशुद्ध वायु से हृदय गति मंद पड़ जाती है। रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। ये 3 पॉइंट आपको लिखने हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है, जल को स्वच्छ रखने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? इसका आंसर है, गंदे नाले तथा फैक्ट्रियों से निकलने वाले विषैले पानी को नदियों में से अलग व निकास बनाना चाहिए। नदियों तालाबों में जानवरों को नहीं नहलाना चाहिए। नदी में कपड़ों को नहीं धोना चाहिए। अब है, जल को स्वच्छ रखने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? जल को स्वच्छ रखने के लिए क्या क्या उपाय करना है ये मैंने आपको बता दिया है। अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। भोज्य पदार्थ के संरक्षण के उपाय लिखिए। ये मैंने आपको लिख दिया है। अनाज तथा दालों को भंडारण के पूर्व सुखाकर साफ जगह पर रखें। भोज्य पदार्थ को सदैव ढककर रखें। दूषित जीवाणु से बचने के लिए भोज्य पदार्थों को बंद डिब्बों में ही रखें। ये मैंने आपको सारा क्वेश्चन आंसर बता दिया है बच्चों, इसे आपको अपनी कॉपी में करना है। ये आपका दीर्घ क्वेश्चन है। ये आप देख लीजिए। ये इसका क्वेश्चन आंसर।